हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। इस उपवास को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और डोल एगारस भी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी या झूलनी एकादशी पर व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि चतुर्मास के दौरान पाताल लोक में क्षीण निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु इसी दिन करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा गया है। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का उपवास और पूजन किया, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। जो कमल नयन भगवान के कमल के पुष्प से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त यह व्रत को करते हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों के पूजन का फल प्राप्त होता है। अतः एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो अब चलिए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसके महत्व के बारे में कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यह एकादशी पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बड़ा और कोई उपवास नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। जो मनुष्य कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वो अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत और पूजन किया, उससे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया, उसके बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के इस व्रत की क्या विधि है तथा आपने शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग पे राज करने लगा। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेदों मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। इतनी बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके कैसे महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा,
हे महाबली, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पग, भूलोक से जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक को पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पे रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पट पर हुई। हे राजन, यह एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। इस दिन पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और व्रत पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते या दूसरे को सुनाते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।